हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजीपीएससी सूत्र। ज्ञान ही हमारी ताकत है। आज हम अपने लेक्चर सीरीज के 7th लेक्चर में हैं दोस्तों, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धिस्ट फिलॉसफी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वर्ड टू वर्ड सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और आज के हमारे जो टॉपिक होंगे प्रतीत्य समुत्पदा, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद और क्षणिक मार्ग। ठीक है दोस्तों। बुद्धिज्म, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत है, इसके जो फाउंडर हैं ये गौतम बुद्ध हैं। इन्होंने 5th से 6th बिफोर क्राइस्ट एरा में इन्होंने अलग अलग जगह घूम घूम कर इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि आत्मा नहीं होती, ईश्वर नहीं होता, और इन्होंने एक नया जीने का तरीका दिया। ही हैज़ प्रपोज्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसका पर्पज़ है लोगों को लिबरेट कराना। इसमें मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है और इन्होंने ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी, जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ। ठीक है। और इन नोबल ट्रूथ के बेसिस पे क्या आपको सही रास्ता रखना चाहिए, जो कि है अष्टांग मार्ग। ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिए। बट इनके जाने के बाद इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। जैसे अपने आप में ये जो बुद्धिज़्म है, ये दो कॉन्सेप्ट्स में बच गया, हीनयान महायान। जिसमें हीनयान में बुद्धा को एक नॉर्मल इंसान माना जाता था, जिसमें मेडिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट कंपैरिजन इसको देख करके प्रिपेयर कर लीजिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये मुझे किसी एक सोर्स से मिला था, जिसको मैंने एज इट इज़ ले लिया दोस्तों। हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज़ प्रतीस्थ समुत्पदा, जो कि सिंपल कहने का बात है कि इट इज़ अ डॉक्ट्रीन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। सिंपल है। इस वर्ड को अगर अपन डिसेक्ट कर ले, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है डिपेंडेंट, दूसरा है ओरिजिनेशन। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज़ का जन्म हुआ है तो वो किसी कारण से हुआ है। सिंपल, बहुत सिंपल, इतना ही सिंपल है कि कोई भी चीज़ किसी कारण से हुई है। याद होगा आपको चारवाक की अगर हम बात करते तो चारवाक कहता था कि कॉज इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। बट यहाँ पे प्रॉपर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है क्या, बुद्धिज्म, कि हर एक चीज़ का कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। और ये भी बिलीव करता है कि हमें एक मिडिल पाथ लेके चलना चाहिए। अब ये मिडिल पाथ किस सेंस में, कि दोस्तों ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें, कि एक है शाश्वतवाद। शाश्वतवाद क्या कहता है कि हर एक चीज़ अनंत है, मतलब किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। उसके बाद उच्छेदवाद क्या कहता है कि हर एक चीज़ अंत में सत्यानाश हो जाएगा, मतलब जैसे हम नहीं बोलते युगों का अंत होगा। जबकि बुद्धिज़्म कहता है कि चीज़ें हैं तो, लेकिन वो अमर नहीं हैं और ना ही वो हमेशा ख़त्म होंगी। तो मतलब ये ना तो ये कहता है कि हर थिंग्स आर परमानेंट, ना ही ये कहता है कि हर चीज़ों का विनाश होगा। ये बात करता है एक मिडिल पाथ की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रतीस्थ समुत्पदा। और ये बेसिकली साइकिल है 12 डिफरेंट कॉजेज एंड उनके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट की। इसको और अगर बेहतर तरीके से समझें तो बुद्धिज़्म का मतलब यही है कि दे आर ट्राइंग टू बी एम्पिरिकल रादर देन बीइंग फेथ बेस्ड। फेथ बेस्ड कौन थे उस समय पे, जो वेदिज्म या वेदा पे बिलीव करने वाले लोग थे, तो वो उसको डिसगार्ड करता है। प्रत्यक्ष समुद्रवाद इज समहाउ इट इज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी, कि कोई भी चीज़ के पीछे एक कारण होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उनका सिंपल फिनोमेना यही है कि इसी तरीके से दुनिया चलती है। अब अगर हम इसको डिफरेंट, जो हमने 12 साइकिल्स की बात की, अगर हम इसमें बांटें तो दोस्तों इसको 3 फेजेस में देखा जा सकता है। अगर एक इंसान है, एक इंसान ने अगर जन्म लिया तो उसका पहले की लाइफ, वर्तमान की लाइफ और भविष्य में वर्तमान या उसके पहले का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के ये बनाया जाता है। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट के जो दो हैं ये पास्ट लाइफ से आते हैं, जिसमें अविद्या है। अविद्या इज बेसिकली क्या, ईगो और क्या कहेंगे, ये वो फेज़ है, इग्नोरेंस या अविद्या वो फेज़ है जिसमें इंसान मानता है कि वो दुनिया से अलग है। इंसान क्या मानने लगता है, वो दुनिया से अलग है। और ये भाव क्यों आएगा, ये आएगा ईगो की वजह से। ठीक है दोस्तों। दूसरा है संस्कार। आपको याद होगा कि इस साल का
CGPSC 2024 के प्रीलिम्स में ये सवाल था कि संस्कार का ओरिजिन किस में बताया गया है या किससे रिलेटेड है, तो इट वाज रिलेटेड विथ बुद्धिज्म। और ये उसी कॉन्सेप्ट की बात करता है कि जैसे ही आपके अंदर इग्नोरेंस आता है तो आप क्या करना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ आपके एटीट्यूड या एप्टीट्यूड में भी परिवर्तन आता है और आप अपने आप को एक फैब्रिकेटेड पर्सन की तरह देखते हैं। और ये फैब्रिकेशन भी 4 तरीके का बताया गया है कि 3 तरीके का बताया गया है, सॉरी। जैसे आप अपने शरीर में कुछ फैब्रिकेशन करेंगे, बॉडीली, वर्बल या मेंटल। एंड देन इसके बाद आपके ओरिजिनेशन की शुरुआत होती है, मतलब आपके प्रेजेंट लाइफ की शुरुआत होती है दोस्तों। पहला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किससे? 6 सेंसेस से। कॉन्शियसनेस किससे होता है दोस्तों? 6 टाइप के कॉन्शियसनेस बताए गए हैं। तो जैसे अब आप इसको याद कैसे रखना, सिंपल, आपको 5 सेंसेस याद ही हैं। 5 सेंसेस में क्या क्या आता है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। उसमें बस एक चीज जोड़ लीजिए, माइंड। याद रखिएगा, माइंड का बुद्धिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये विजनन या कॉन्शियसनेस क्या कहता है? ये कहता है कि आपके अंदर एक साइकोफिजिकल पर्सन की वजह से आपके अंदर कॉन्शियसनेस आती है। और ये किसके थ्रू आती है? ये नाम रूप के थ्रू आती है। नाम रूप इज द पर्सन जिसके वजह से ये आपके अंदर ये 6 सेंसेस के द्वार खुलते हैं, बेसिकली माता। फिर उसके बाद जब 6 द्वार आपके अंदर खुल जाते हैं तब आपके बॉडी का वो पार्ट बन जाते हैं। दे बिकम बेसिकली आपके ऑर्गन बन जाते हैं। ये बन जाते हैं किसका? शरीर का हिस्सा। देखिए पहले में क्या हुआ? कॉन्शियसनेस आई, कॉन्शियसनेस से एक दरवाजा खुला माता के द्वारा, माता के द्वारा दोबारा बाद आपके शरीर में आया। अब आपके जब शरीर में आया तो आप पहली बार जब किसी चीज़ को महसूस करना शुरू करते हैं, तो अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो जो कॉन्शियसनेस है जो आपकी माता के द्वारा आपके शरीर में आई और आपके शरीर से आपने पहली बार उसको यूज़ किया, वो क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट या स्पर्श। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप स्पर्श करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को आप देखेंगे, अगर उन्हें कोई चीज़ मिल जाए तो वो बार बार उसी चीज़ को लेके क्रेव करते हैं। तो ये जो वेदना है, ये जो सेंसेशन है, ये उसके बाद आती है। वेदना के बाद क्या होते हैं? आपको उसकी लालच होने लगती है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एंड देन जब आप उस चीज़ के क्रेविंग के अंदर में फंस जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट के पीछे पागल हो जाते हैं, यानी आपको हो जाता है उसमें क्या? अटैचमेंट। ये जो उपादान है ये बेसिकली कुछ नहीं, अटैचमेंट की बात करता है। आप उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं। अब देखिए, अब जब आप उस चीज़ से अटैच हो गए तो आपका जो जन्म है वो तो पूरा का पूरा, मतलब आप इसी पर्टिकुलर बर्थ और ये इस साइकिल में फंस ना गए, क्योंकि आपका जो जन्म था उसका पर्पस क्या होना चाहिए था? लिबरेशन। आप फंसे हुए हैं अपने स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपासना में। तो आपका जो भव है, ये जो बिकमिंग है, ये बर्थ पे डिपेंडेंट हो जाता है। ये कब तक चलता रहता है? जब तक आप निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेते। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? जाति। जाति जाति इज बेसिकली क्या है कि उसी चक्र में फंसे रहना, उसी चक्र में फंसे रहना, ओल्ड एज और डेथ में फंसे रहना जब तक कि आपको निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जरा मरण। तो ये जो लास्ट के 2 फेजेस हैं, ओल्ड एज और डेथ और बर्थ यानी जाति, ये दो के दोनों एक इंसान को बार बार घुमाते रहते हैं। फ्यूचर लाइफ का कोर्स ये तय करते हैं कि वेदर वो इंसान यहाँ रहेगा या वो लिबरेशन प्राप्त कर जाएगा। तो दीज आर दी कॉजेज विच आर लिंक टू ईच अदर एंड पूरा का पूरा सीरीज एक साथ आती है। एक अगर गया तो चल अगले आने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे कि ये बहुत सीक्वेंस में, इसीलिए आपको इस सीक्वेंस को कोशिश करना है कि आप याद कर लें। देखिए, अगर अब मेरे को अगर कोई बोलेगा कैसे याद करना है, तो मैं पास्ट लाइफ को अलग कर लूँगा, फ्यूचर लाइफ को अलग कर लूँगा, एंड देन प्रेजेंट लाइफ बहुत आसान है, क्योंकि कॉन्शियसनेस, देन आपका साइकोलॉजिकल पर्सन आएगा, फिर आपके डोर्स खुलेंगे, डोर खुलने के बाद आप पहली बार उसको यूज़ करेंगे थ्रू कॉन्टैक्ट, देन आपके अंदर आएगी सेंसेशन, देन आपको होने लगेगी क्रेविंग, क्रेविंग के बाद आप उससे हो जाएंगे अटैच। तो ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल थॉट प्रोसेस था प्रतीस्त समुत्पदा का। अब इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है 8 फोल्ड पाथ। बट 8 फोल्ड पाथ को समझने के लिए आपको पहले बुद्धिज्म के 4 महासत्य को समझना पड़ेगा। तो ये जो आपको आई होप बैकग्राउंड में दिख रही होंगी, मदर इंडिया हमारी, ये कहती हैं, ये जो गाना था आपको याद होगा कि इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, मुझे पूरा तो याद नहीं है। तो ये जो दुनिया में आए हैं जीना ही पड़ेगा, और इसका जो पहला सत्य है वो क्या है? दुख।
यानी सफरिंग। सफरिंग एक सबसे बड़ा दुख है, कोई भी यहाँ पे आया है वो चाहे फिजिकल हो इमोशनल हो, वो सफरिंग फेस करता ही है, और किसी भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का ये एक नेसेसरी कंपोनेंट है। अब ये सफरिंग का कारण क्या है? जो दूसरा रीजन है समुद्य। समुद्य यानी इस सफरिंग का कारण क्या है? इस सफरिंग का कारण क्या है दोस्तों? दो चीजें, एक है क्रेविंग और दूसरा है डिजायर। क्रेविंग और दूसरा है डिजायर। अब याद रखिएगा, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं अगर आप अपने आंसर शीट में डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, सो बिलीव मी आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। समुद्र के बाद क्या आता है? निरोध। निरोध मतलब कि कैसे इस सफरिंग से, कैसे इस दुख से हम निकल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजों को एकदम छोड़ना पड़ेगा। पहला है कमिटमेंट और दूसरा है एस्पिरेशन। अब ये कमिटमेंट और एस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो संस्कार लेके आ रहे थे, अविद्या और संस्कार लेके आ रहे थे। तो बुद्धिज्म कहता है कि अगर आप निरोध लेके जाते हैं, अगर आप कमिटमेंट और एस्पिरेशन से मुक्त हो जाते हैं, नॉट एप्लीकेबल आपके लिए हो जाता है, तो आपके लिए खुलता है मार्ग, और ये मार्ग ही कहलाता है अष्टांग मार्ग, जिसको हम आगे लेके चलेंगे। तो अष्टांग मार्ग बेसिकली दोस्तों ये 8 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें राइट इज द कीवर्ड। राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, स्पीच में एक छोटा छोटा सबके बारे में मैंने एक जनरल आइडिया आपको लेके रखा है। पहला राइट व्यू का मतलब है कि आप समझे और एक्सेप्ट करें कि 4 नोबल ट्रूथ है, दैट्स इट। राइट व्यू का मतलब आपकी दृष्टि में वो जो 4 हमने सत्य की बात की वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात है राइट एस्पिरेशन की। राइट एस्पिरेशन मतलब आपके दिमाग में कैसे थॉट चलने चाहिए, किसी को हार्म नहीं करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, और ये जो अटैचमेंट्स है इनसे फ्री रहना है। देन राइट स्पीच बात करता है ट्रुथ एंड जेंटल स्पीच। ये कुछ आपको याद आएगा दोस्तों कि जो हमने जैनिज्म में पढ़ा था उससे समहाउ रिलेट करेगा। देन राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट में बुद्धिज्म में भी 5 वोज हैं, जैसे हमने वहां पे पंच महाव्रत पढ़े थे जैनिज्म में। पहला है नॉट किलिंग, समहाउ रिलेटेड टू अहिंसा। नॉट स्टीलिंग अस्तेय से समहाउ मिलता है। देन नॉट मिसयूजिंग ऑफ सेक्स विच इज समहाउ रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य। नॉट इंगेजिंग इन फॉल्स स्पीच मतलब आपको कोई भी किसी के बारे में बुरा बात नहीं बोलना है। देन नॉट इंडल्जिंग इन इंटॉक्सिकेंट। तो नॉट 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 एंड नॉट। देन उसके बाद आता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब समहाउ रिलेटेड टू प्रोफेशन। आप ऐसा कोई प्रोफेशन न ले जिससे किसी को नुकसान हो, चाहे जैसे कि एल्कोहल को बेचना, वेपन्स को बनाना, किसी भी तरीके से। फिर आता है एफर्ट्स। एफर्ट बात करता है कि अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आने ही ना दे, कोई भी इम्प्योर थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, जिसके लिए आप रेगुलरली लगे रहें। याद रखिए ये जो एफर्ट है आपके दिमाग की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर पूरी की पूरी डिस्कशन आपको बुद्धिज्म में दिखेगी आपके दिमाग से रिलेटेड। फिर आता है राइट अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, सेंसेशन, थॉट, इंटरनल फंक्शन ऑफ द माइंड। एटलीस्ट आप अपने मन में मतलब सेल्फ को आप अच्छे से समझ सकें। एंड देन बात करता है राइट कंसंट्रेशन की। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक पॉइंटेड चीज़ पे रेगुलर कंसंट्रेशन देते रहेंगे तो आप अपने सेंसेशन के बियॉन्ड भी देख सकते हैं। और इसके 3 लेवल बताए गए हैं मेडिटेशन के। तो दोस्तों अगर इसको हम समराइज करें तो पूरे के पूरे ये जो 8 कंडक्ट हैं, ये जो 8 कंडक्ट हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रजन, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। प्रजन में बात करता है कॉन्शियसनेस और नॉलेज की। किसकी कॉन्शियसनेस? 4 नोबल ट्रूथ की और अपने थॉट्स को सही रखने की। दूसरा जो है वो है सील है। ये बात करता है करेक्ट और मोरली वे ऑफ लिविंग, इसीलिए राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड की बात की गई है। फिर आता है समाधि, मतलब कि अपने माइंड को कैसे आप प्योर करेंगे, इसके लिए बहुत सारा मेडिटेशन की ज़रूरत है और पॉजिटिव थॉट्स इम्बाइब करने की ज़रूरत है, जिसके लिए राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जो हमें 3 लेवल्स ऑफ हमने मेडिटेशन कहा, तो ये जो 3 लेवल हैं, ये 3 लेवल अष्टांग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। और जो चौथा है ये बात करता है निर्वाण की, यानी आप उस स्टेज में आ जाएंगे जब आप अपने नॉर्मल थॉट प्रोसेस के बियॉन्ड जाने लगेंगे। तो पहला लेवल क्या है? आपका जो दिमाग है वो सिर्फ सत्य पर केंद्रित हो जाएगा, मतलब यू आर एबल टू थिंक व्हाट यू वांट टू थिंक। तो जब आप ये लेवल अटेन कर लेते हैं और इस लेवल को अटेन करने के बाद भी आप मेडिटेशन करना जारी रखते हैं, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो आपके अंदर एक इंटरनल पीस का भाव यानी शांति का भाव आता है। और ये जो शांति का भाव अगर सस्टेन रहे, लंबे समय तक चलता रहे,
तो आप अपने आप से मुक्त हो जाएंगे। यू विल गेट फ्री फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से मुक्त हो जाएंगे। व्हेन आई से मुक्त हो जाना मतलब अपने अंदर चल रहे शांति सुख इन सब चीज़ों से परे हो जाएंगे। जब आप इस चीज़ से परे हो जाएंगे और इस स्टेट पे फिर भी बने रहेंगे तो फाइनल जो थॉट आएगा दैट विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दी सेंसेशन ऑफ ब्लिस पीस, मतलब आपके लिए सुख दुख काम क्रोध ये सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अनात्मवाद। याद रखिएगा, बुद्धिज्म डजेंट बिलीव इन सोल, और इनका एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है जो हम समझेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सोल, कि किसी भी बॉडी में सोल जैसा कुछ नहीं होता है। वन कैन नॉट बिकम अवेयर ऑफ एन एंटिटी कॉल्ड सोल, कोई भी एक इंसान सोल को नहीं दे सकता, बट सब के सब मिल करके ये सोच सकते हैं कि वो क्या है। तो इनके हिसाब से यानी बुद्धिज्म के हिसाब से सोल एक सेंसेशन हो सकती है, एक इंप्रेशन हो सकता है जो हम अपने बारे में रखते हैं, एक परसेप्शन हो सकता है, या फीलिंग हो सकती है जो हम अपने अंदर लेके चलते हैं, जिसको उन्होंने कहा स्कंदास। और ये जो स्कंदा है ये मतलब इंसान के जो अंदर चलने वाले जो थॉट प्रोसेस है उसको बुद्धिज्म 5 ग्रुप में एनालाइज करता है कि वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, क्या वो फीलिंग में आ रहे हैं, क्या वो किसी परसेप्शन के तौर पे हैं, परसेप्शन मतलब साइट स्मेल समथिंग लाइक दैट, या इम्पल्स में आ रहे हैं, एंड देन फाइनली हेट, मतलब देन आखिरी आता है कॉन्शियसनेस। और बुद्धिज्म ये कहता है कि ये जो सोल है वो इन पांचों में से किसी न किसी एक कैटेगरी में आती है। तो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को डिनाई नहीं करता, बट ये बोलता है कि कोई ऐसी चीज है जो स्कंद के भी बियॉन्ड है, मतलब अपने सेल्फ या इन 5 चीजों से बियॉन्ड कोई चीज हो नहीं सकती। इसीलिए बुद्धा ये भी एक्नॉलेज करता है कि सेल्फ चेंज हो सकता है बट सब्सटेंशियल सेल्फ या ये जो 5 रूप हैं ये चेंज नहीं हो सकते। तो सिंपल है, अगर मैं इसको समराइज करूँ तो बुद्धा के हिसाब से अगर इंसान के अंदर फॉर्म फीलिंग परसेप्शन इम्पल्स या कॉन्शियसनेस है तो उसके अंदर सोल है, और इसके बियॉन्ड कोई चीज़ है ही नहीं, दैट इज अनात्मवाद। अब उसके बाद आता है क्षणिकवाद। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म के हिसाब से कोई भी चीज़ मोमेंटरी है, मतलब केवल वो उस पल के लिए है, रिलेटिव है क्योंकि हम वो अपने पुराने अनुभवों से देखते हैं, कंडीशनल है बिकॉज इसका अपने आप में कोई ना कोई कॉज होगा, एंड देन डिपेंडेंट है बिकॉज इसका हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ ओरिजिनेशन। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके हिसाब से यूनिवर्स इज अंडर कांस्टेंट चेन ऑफ चेंज। दोस्तों ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो मैं इस तरीके से हाईलाइट करता हूं, यू नीड टू यूज इट इन योर आंसर्स। ये जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इनमें अगर आप ये कीवर्ड यूज करते हैं तो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा फेच होंगे। सो कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस या जिसको हम क्षणिकवाद कहते हैं, ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का ही एक रूप है। कैसे है? बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन एंटीसीडेंट कंडीशन, मतलब उसके आने के पहले ही कारण बन जाता है और अपने जाने के बाद किसी नई चीज का कारण बना के जाती है। जैसे कि क्या? जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक अगर कोई मोमबत्ती जल रही है, उसके अंदर जो फ्लेम है वो सिर्फ उसी पल के लिए, अगले ही पल दूसरी फ्लेम आएगी। सो इसके बाद एक और इसी के अंदर जो क्षणिकवाद के अंदर कॉन्सेप्ट है वो कहता है अर्थ क्रिया करता, विच मीन्स कि जब तक कोई चीज के अंदर ये ताकत है कि वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इफेक्ट का मतलब कारण प्रोड्यूस कर सकती है, तब तक वो चीज बीइंग में रहेगी। जैसे ही उसके अंदर ये ताकत खत्म हो जाएगी कि वो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है। मतलब सिंपल है, इंसान है, इंसान जब तक जीवित रहता है वो दूसरों को सुख या दुख के भाव देता रहता है। जिस दिन इंसान के अंदर वो ताकत खत्म हो गई, वो ना सुख दे पा रहा है ना दुख दे पा रहा है, उस दिन उस इंसान का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। सो दोस्तों देयर इज ओनली वन लाइफ, इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए किस पे? प्रेजेंट पे। लिव इन द प्रेजेंट, दिस इज क्षणिकवाद। सो दोस्तों हमने समराइज वे में अगर देखें तो हमने क्षणिकवाद समझा, हमने देखा अनात्मवाद, हमने देखे अष्टांग मार्ग और हमने देखा प्रतिस्थ्य समुत्पदा। अब अगर हम इस पूरे जैनिज्म को अपने उसी शॉर्टकट वाले टेम्पलेट में अगर अपन कंप्लीट करें तो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यस, ये एम्पिरिकल तौर पे देखता है,
और ये इम्पिरिकल कैसे? प्रतिस्त्य समुत्पदा, यानी थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ओरिजिनेशन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन वाला जो फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट था, विच इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे ये बिलीव करता है। रियलिटी ऑफ द सेल्फ, यस, स्कंदास के तौर पे ये मानता है। लॉ ऑफ कर्मा, यस, इसके 4 नोबल ट्रूथ बात करते हैं कि इंसान के अंदर अगर जब तक एस्पिरेशन और कमिटमेंट को त्याग नहीं करेगा वो फलता रहेगा। ट्रांसमाइग्रेशन, यस, ये उसने क्या बात की थी याद होगा आपको, फ्यूचर लाइफ से, कि पिछली लाइफ का आप चीज़ें लेके जाते हैं, जो हमने किस में देखा, समुत्पदा में ही देखा। इनिशियल पेसिमिज्म एंड अल्टीमेटिज्म, यस, ये कहता है कि मेडिटेशन अब्लिक अष्टांग मार्ग फॉलो करके आप क्या हो सकते हो, इस सोल के लिबरेशन को आप जन्मा सकते हो। देन बॉन्डेज, यस, इस लाइफ पे मानता है। लिबरेशन, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया। मीन्स ऑफ लिबरेशन, ये इसका जो मेजर फॉर्म है ये है मेडिटेशन और अष्टांग मार्ग। फिर उसके बाद है प्रमाणास, तो ये P+I ये दोनों को मानता है। देन लॉ ऑफ पुरुषार्थ, इसमें अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं की गई है, बट अगर हम अष्टांग मार्ग को देखें तो उसमें राइट कंडक्ट ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको मैप आउट हम लोग कर सकते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।